लोग एक फॉर्मूला है मध्य बिंदु सूत्र जिसको कहा जाता है, तो उसको सिद्ध करना है। ये मध्य बिंदु सूत्र क्या है, तो सिद्ध करना है कि मध्य बिंदु सूत्र का जो निर्देशांक होता है x1 प्लस x2 बाई 2 y1 प्लस y2 बाई 2 होता है। तो इसको समझते हैं पहले कि ये मध्य बिंदु सूत्र होगा कैसा। मान के चलिए कि कोई बिंदु A है, ठीक है, और एक बिंदु B है जिसका निर्देशांक x1 y1 है, x2 y2। इसके बीचों बीच एक बिंदु मान लेते हैं P। तो इसको सिद्ध करना है आपको कि इसका निर्देशांक इन लोगों का जो x निर्देशांक है उसका योगफल बट्टा 2 करते हैं और y निर्देशांक का योगफल का बट्टा 2 करते हैं। चलिए, तो ये आता है हम लोगों का सेक्शन फार्मूला से ही आता है, ठीक है। इस तरह से हम लोगों ने मान लिया। अब सेक्शन फार्मूला में अगर कोई बिंदु बीच में है तो जब भी उसका अनुपात निकालेंगे तो वो आपका बराबर आएगा, ठीक है। जैसे पूरा अगर 4 सेंटीमीटर है तो यहाँ बीच में रखेंगे तो 2 बटा 2 करेंगे तो 1 बटा 1 आ जाएगा। तो m की वैल्यू 1 रखेंगे और n की वैल्यू 1 रखेंगे अगर सेक्शन फार्मूला में, तो हमारा ये फार्मूला आराम से आ जाएगा। तो विभाजन सूत्र से जो है कि मध्य बिंदु सूत्र सिद्ध हो जाता है विभाजन सूत्र से, ठीक है। विभाजन सूत्र हम लोगों का क्या है कि mx2 प्लस nx1 बाई m प्लस n, उसके बाद my2 प्लस ny1 बाई m प्लस n। तो m की वैल्यू 1 रख दीजिए, x2 की वैल्यू तो x2 ही रहने वाली है, n की वैल्यू 1 रख दीजिए, x1 की वैल्यू तो x1 ही रहने वाली है, m प्लस n में 1 प्लस 1 रख दीजिए भैया। तो उसके बाद इधर 1 रख दीजिए। y2 की वैल्यू जो है कि हम लोगों का y2 ही रहेगी, n की वैल्यू 1 रख दीजिए, y1 की वैल्यू y1 ही रहेगी, 1 प्लस 1 कर दीजिए, ठीक है। तो भैया यहाँ पे देखिए, इसको पहले लिखिए या बाद में लिखिए वो एक ही बात है। x1 को पहले लिख दिया हमने और x2 को बाद में लिख दीजिए बाई 2, और यहाँ भी y1 को पहले लिख दीजिए y2 बाई 2, ठीक है। तो यही हम लोगों को प्रूफ करना था। तो जब भी कोई दो बिंदु रहे, अगर कोई बिंदु बीच में है, उसका निर्देशांक निकालने के लिए हम लोग खटाक से इन दोनों को जोड़ देंगे। x निर्देशांक को जोड़ के 2 से भाग करेंगे, y निर्देशांक को भी जोड़ के 2 से भाग करेंगे। ये फार्मूला ही लगाएंगे जहाँ भी मध्य बिंदु आएगा।